सिंबल होता है इसको इंडिकेट करने के लिए। तो देखिए, हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इजीली रन पे। देखिए, मैंने जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो इसमें मैंने डिस्कशन किया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। तो उसमें ज़्यादा मैंने डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, और इसको बहुत बेसिक से समझेंगे, बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊंगा आपको। इसमें फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, एक बार देख लेंगे वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग समझेंगे रूट और स्क्वायर में या पावर में डिफरेंट क्या है, रूट और पावर। ठीक है, तो पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ पावर। ठीक है, पावर, आप पावर भी बोल सकते हैं या इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे रूट देख लेते हैं। अच्छा, रूट को इंडिकेट करते हैं, ये इनका सिंबल होता है रूट को। ठीक है, रूट का सिंबल होता है इसको इंडिकेट करने के लिए। तो देखिए, पहले हम पावर को देखते हैं। पावर क्या होता है? पावर क्या होता है, जैसे मैंने लिखूं यहाँ पे a के पावर m, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो a है, जो बेस a है, उसका m टाइम तक मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे a इंटू ए इंटू ए, ये m टाइम तक। ठीक है, पावर इसको इंडिकेट करता है। जैसे 2 के पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये बेस 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम हुआ है। ठीक है, ये हुआ है, ये पावर को इंडिकेट करता है। समझ में आया? अच्छा, रूट क्या होता है? रूट देखो, जैसे 2 के पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होती है? 8 होता है। अब इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू, जो ये पावर है यहाँ पे ना, यहाँ पे जब जाएगी 8 के पावर तो 1/3 हो जाएगा। 8 के पावर क्या होगा? 1/3। अच्छा, जब 1 अपान आ जाता है किसी के पावर, तो उसको इंडिकेट करते हैं रूट से। तो 2 इज इक्वल टू होगा, ये 3 है ना, जब यहाँ पे रूट लगाओगे जो 3 है तो ये क्यूब रूट हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है। अच्छा, क्यूब रूट मतलब क्या हो गया? मतलब जो ये 8 है ना, वो 3, जो ये 3 है ना, वो उस कंपोनेंट को दर्शाता है जिससे ये 8 बना हुआ है। उस कंपोनेंट को मल्टीप्लिकेशन को पूछता है। ये पूछता है कि वो 3 बराबर, वो 3 संख्या मतलब वो संख्या क्या है जिसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 8 मिला है। पूछने का मतलब ये है, जैसे मैं बोलूँ स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि वो 2 संख्याएं बताइए जिनका हम मल्टीप्लाई 2 बार करने के बाद मुझे 4 मिला है। समझ में आ रहा है? रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर 2, मतलब ये स्क्वायर है, मतलब आप वो संख्या बताइए जब हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। स्क्वायर क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। रूट वही होता है, रूट इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब ये 8 है। अब रूट इसका जस्ट उल्टा है, मैंने क्यूब रूट 8 पूछ लिया। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि वो संख्या बताओ, वो संख्या बताओ जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 8 मिला है। मतलब 3 बार किसको मल्टीप्लाई किया? 2 को। मतलब क्यूब रूट 8 क्या हो गया? 2। ठीक है, अच्छा वही स्क्वायर, क्या स्क्वायर ये है, 4 होता है। अब वही उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ये 2 हो गया। इसका मतलब वो संख्या बताओ जो 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 4 मिला है, तो 2 है। तो देखो, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सेम होता है, बस जस्ट इसका उल्टा होता है। पावर होता है जब हम उसको पावर मतलब जितने पावर होता है उसको उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, पावर वो होता है। रूट क्या होता है? रूट ये होता है कि आप स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं कि क्यूब रूट पूछ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट मतलब क्या हो गया कि आप वो संख्या बताइए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या मिली है मुझे, जिसका मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ, अरे सॉरी स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं क्या। जैसे स्क्वायर तो आपको मालूम है, एक्सपोनेंट भी उसे बोलते हैं स्क्वायर को। मतलब एक्सपोनेंट मतलब आप उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे अब मैं बोलूं कि मान लो, एक जनरली एग्जांपल लेते हैं, एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, ये 4 है, और ये इसका रूट है। रूट, रूट जड़ समझ रहे हो, रूट है। अब देखो,
रूट मतलब क्या, अगर स्क्वायर रूट में पूछूं, स्क्वायर मतलब 2 होता है, आपको मालूम है स्क्वायर रूट। इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं कि वो दो संख्या बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट 4, जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 4 मुझे मिला है। तो वो दो संख्या क्या है जो बराबर दो संख्या है, वो दो संख्या 2 है। तो इसका रूट क्या हो गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही 8 का मैं पूछूं तो 8 का क्या होता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट को कैसे मैं इंडिकेट करता हूं, बताया था, यहाँ पे 3 रहेगा, 8 होगा। इसका मतलब वो संख्या बताओ जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 8 मुझे मिला है। तो ये 2 2 2। अच्छा 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है कि वो दो संख्या बताओ जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है। तो कौन सी वो दो संख्या है, अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो दो संख्या बाहर हो जाएंगी क्योंकि ये दो बराबर हैं, बराबर 2 बार, ठीक है, 2 बराबर भागों में मल्टीप्लाई हुई है। तो ये जब बाहर होगी तो वो 2 हो जाएगी, ये अंडर रूट 2 हो जाएगी, ये 2 है। अब ये संख्या कौन सी होगी, ये होगी। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे 2 बार, 2 अंडर रूट 2 का, तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 दूनी 8, तो ये हो गया, ठीक है। पावर और रूट में आपको डिफरेंट मालूम हो गया। फिर भी अगर कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या पढ़ना है मुझे, इस पे आ जाता है। देखिए इसके कुछ वो देख लेते हैं, ठीक है, जो लॉ हैं उसके देख लेते हैं कि ये क्या होता है, मतलब कैसे होता है, कैसे काम करता है ये। चलो तो पहले हम पावर का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये a के पावर m है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और m के पावर a के पावर m है और इनटू ये मल्टीप्लाई है a के पावर n। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है, बेस क्या है, a है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, a के पावर m प्लस n, इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2 के पावर 2 है यहाँ पे, इंटू 2 के पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो इसके जो पावर है ना, जब मल्टीप्लाई होता है तो इसके पावर होते हैं ऐड हो जाते हैं, ये 5 हो जाता है। कैसे, 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, और ये 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ट्राई करोगे तो क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 2 के पावर 5 का भी 32 है। तो आपको समझ में आया कि कैसे होता है ये, इसको 32 को भी 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, एक ये हो गया। अब देखो अगर a के पावर m है, अगर बटा है, इसके भाग दे रहे हैं a के पावर n से, तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m माइनस n होता है, घट जाता है। जैसे 2 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 के पावर 1। जैसे 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 8, और ये 4 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, एक ही हो गया, ठीक है, एक ही हो गया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, अगर बेस सेम है तो, ठीक है, अगर बेस सेम नहीं हो तो नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा अब अगर डिवाइड करोगे, अगर बेस सेम है तो उनके पावर घट जाते हैं, ठीक है, आपस में माइनस हो जाते हैं। ये 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, जैसे a के पावर m है, ब्रैकेट के बाहर n है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू n। इसकी बात देखो, यहाँ a के पावर m है और यहाँ टोटल के पावर n है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको मत समझ लेना, ठीक है, इसको मत समझ लेना। ये जैसे अब मैं बोलूँगा 2 के पावर 2 है और सारे के पावर 2 है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 के पावर 4, ठीक है। कैसे, यहाँ पे क्या 2 के पावर 2 का वो क्या होगा वैल्यू 4, और 4 का वैल्यू 16। ऐसे ही 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 16। आया समझ में। अच्छा नेक्स्ट देते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो एक ये है, मान लो पावर सेम हो, जैसे a के पावर m है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं b के पावर m से, तो क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी टोटल के पावर m। देखो पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी टोटल के पावर m लिख सकते हैं। जैसे 2 के पावर 2 है इंटू 3 के पावर 2 है,
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2, क्योंकि पावर सेम है तो ये हो जाएगा 6 के पावर 2 और 36। कैसे? 2 के पावर 2 4 हो गया और 3 के पावर 2 हो गया 9, मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो जब बेस सेम हो, ठीक है, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो जो पावर होता है ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाते हैं उनके पावर। बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, जब डिवाइड करते हैं तो उनके पावर घट जाते हैं। मान लो बेस अलग अलग हो पावर सेम है तो क्या करते हैं, बेस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल के पावर जितने पावर है उतने लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 16 की पावर 2 इंटू 16 की पावर 5, ये तुम्हारे बुक्स के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा, ये मैंने बताया था कि जब बेस सेम हो, बेस सेम है इसके, तो क्या मैंने बताया था कि जब बेस सेम हो तो इनके जो पावर होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई हो तो अब देखो यहाँ पे 2 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 की पावर टोटल के 7, ये इसका आंसर आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मैं बताऊं कि 7 की पावर 9, 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। अब बताओ इसका क्या बेस इसका सेम है? देखो बेस अलग अलग है, मैंने इसके पे भी बताया था जब बेस अलग होते हैं और पावर सेम होते हैं तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, ये आपस में पहले मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और टोटल के पावर जितना पावर है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक डिवीजन का भी देख लेते हैं, जैसे 23 के पावर 10 है अपॉन 23 के पावर 7 है। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है लेकिन इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, बेस दोनों के सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा, जो इसके पावर है, जो ये नीचे वाला पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो 10 पावर -7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 23 के पावर 3। ठीक है, ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 के पावर 2 इंटू 16 के पावर 2। अब देखो अगर इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 2, पहले इसको ऐसे देख लेते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2 के पावर 2। मैंने बताया था ना कि जब बेस सेम ना हो, जैसे a इंटू एम लेकिन पावर सेम हो, इंटू बी पावर m, तो इसको कैसे लिख सकते थे, a इंटू बी टोटल की पावर m। अब देखो ये वही है। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 8 के पावर 2 इंटू यहाँ पे 8 के पावर 2 लिख सकता हूँ और 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे बेस सेम होंगे, अब इसको कर दो, मैंने बताया था जब बेस सेम हो तो, जैसे ये एक पावर m इंटू a के पावर n, मैं बोला था बेस सेम हो तो क्या होगा, ये पावर जुड़ जाएंगे तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा। इस यहाँ पे पावर भी सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 8 के पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा। अभी क्या होगा, 8 के पावर 4 हो गया इंटू 2। अब देखो 8 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, जैसे a के पावर m टोटल के पावर n, ये होता था कितना, a के पावर m इंटू n। अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और टोटल के पावर क्या है 4 है। ठीक है, यही है ना, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 4, क्या हो गया 2 के पावर 12। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 12 लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर 12 इंटू 2 के पावर 2। अब क्या हो गया, अब देखो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 2 के पावर 40। ठीक है, अब देखो इसमें सारे ये भी फॉर्मूला यूज हुआ है, कैसे यूज हो मैंने बता दिया। ठीक है, ये भी सारे फॉर्मूला यूज हुए, ये भी मैंने बता दी कि कैसे यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, समझ में आया। अब चलो देखते हैं रूट्स वाले को, जैसे मैं बताऊं सेम ही होते हैं। ठीक है, इसके कुछ लिख लेते हैं फॉर्मूले, जैसे जैसे पावर है ना, जैसे पावर जुड़ रहा था, मैंने बताया था कि जैसे पावर जुड़ता है वैसे रूट भी जुड़ता है। जैसे मैं बताऊं a के पावर 1/n इंटू a के पावर 1/m, तो ये पावर ही तो है। ठीक है, तो ये क्या जुड़ जाएगा, a के पावर प्लस a के पावर 1/m। ठीक है, ऐसे जुड़ता है। ऐसे ही जब ये जब डिवाइड होगा a के पावर n, बेस सेम है a के पावर m, तो ये भी माइनस हो जाएगा a के पावर n माइनस 1 एक बार m। ठीक है, उसी तरह जैसे पीछे मैंने बताया था उसी तरह होता है। चलो देखिए इसके कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, उसको देख लेते हैं, जो स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जैसे पहला
अंडर रूट ए, ये स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है, प्लस अंडर रूट बी। अगर इसको मल्टीप्लाई करें इसके अपोजिट साइन से, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये होता है ए बी, ए माइनस बी। ये आपको ये बहुत काम देने वाले हैं आपके ना, ठीक है। इसके जब आप रेशनलाइज करेंगे ना, आपके डिनोमिनेटर जैसे क्वेश्चन आता है ना, रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, उसमें ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ठीक है। तो समझ रहे हो कि जब अंडर रूट हो, अंडर रूट को हटाने के लिए उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो अंडर रूट हटता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे इसका ये अंडर रूट ए है और प्लस बी है, और फिर उसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करें अंडर रूट ए माइनस बी, तो क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तब ये आता है इस रूप में, ठीक है। ऐसे ये भी, ये होगा आपका अंडर रूट का ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो जब अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है। आपको मालूम है अंडर रूट को कैसे हम लिख सकते हैं, ये 2 अंडर रूट मैंने बताया था, अंडर रूट को हम लिखते हैं जैसे m है तो m की पावर 1/2, ठीक है, इस तरीके से लिखते थे। जब 1/2, अब इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे मैंने पीछे क्या बताया था कि जब a के पावर m टोटल के पावर n है तो क्या होता है, इनके जो पावर होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब पावर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल टू m हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, रूट हट जाता है, ठीक है। और एक देख लेते हैं, जैसे ये है, अगर ये अंडर रूट ए अपॉन बी है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी, अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे ही अगर ये है अंडर रूट ए बी तो इसको भी अलग अलग अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था जैसे ए के पावर m इंटू बी के पावर m, जब पावर सेम है तो इसको हम लिख सकते थे, मैंने बताया था a इंटू बी के पावर m, ठीक है। वैसे ही ये उल्टा भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही सेम है यही, ठीक है। ये समझ में आ गया चारों। तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 16 की पावर 1/2, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ये। अब स्क्वायर रूट क्या, मैंने बताया था कि 2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 होता है। इसका मतलब मुझे एक संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 64 आता है। तो क्या होगा, कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसका गुणनखंड कर दो ना 2, ठीक है, ये 32, 2 करोगे तो ये 8, 4, 2, 1, ठीक है। तो कौन सी दो संख्या है, इनको देखो, इनका दो जोड़ी ले लो, 2 ग्रुप ले लो, ठीक है। 2 ग्रुप कितने संख्या है, ये 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 6 संख्या है। इसका मतलब 2, 3, 3 का ग्रुप बनेगा ये। अब ये क्या हो गया, 3 का ग्रुप 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 3, इसकी वैल्यू तो 2 के पावर 3 का 8, ये 8। मतलब क्या है, ऐसी कौन सी दो संख्या है, वो 8 है। 8 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं 32 को बताऊं, 32 के पावर 1/5 है। इसका मतलब क्या है, ये रूट 32 यहाँ पे क्या है 5। इसका मतलब वो संख्या बताओ जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 32 मिलता है। तो ऐसे 32 का गुणनखंड कर दो, यहां से मैंने किया है, इसको हटा दो, कितना आ गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कितने, 2 को मल्टीप्लाई किया 5, 2 के पावर 5, ठीक है। इसका मतलब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 2 के पावर 5, यहाँ पे क्या है 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 को। अच्छा, ये रूट को क्या लिख सकते हैं 1/5 बताया था। अब ये वाला वही फॉर्मूला लग जाएगा, a के पावर m टोटल के पावर n, तो ये क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था आपस में, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो 5 कट जाएगा तो ये बचेगा 2। तो आंसर क्या आएगा 2। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 1/3 के पावर 3 टोटल के पावर 7, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा।
देखो इसकी वैल्यू मैंने बताया था कि एक ऐसे अभी आइडेंटिटी तो आपको बताया था ए के पावर टोटल के पावर अंडर रूट है, तो क्या होता है कि ये अलग अलग अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर होता है, मान लो ए का टोटल का स्क्वायर होता है, वैसे ये भी होता है, ए का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, बी का स्क्वायर अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 के पावर 7 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 3 के पावर 3 है ही है, फिर टोटल के पावर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 7 से 1 ही होता है, ये हो जाएगा। मैंने एक फिर फॉर्मूला बता देता हूँ, ए के पावर एम एन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 3 के पावर 21 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 2 के पावर 2/3 और इंटू 2 के पावर 1/5 बताया था, पीछे ही बताया था, ठीक है। तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे आपस में, तो 2 के पावर 3 प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 के पावर 15 ये 10 13 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन, अब जैसे इसको निकालना है 32 के पावर, एक मिनट इसको यहाँ पे लिखते हैं, एक क्वेश्चन ये है 32 के पावर 2/3 इसको सॉल्व करना है, सॉरी ये है 5, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 2 तो पावर है, जैसे 32 क्या हो गया, ये तो पावर है 2 और ये क्या है 1/5 है, इसका मतलब 1/5 क्या है रूट है, ठीक है। तो 32 के तो ये पावर है, अच्छा 32 को मैंने अभी गुणनखंड किया था तो क्या लिखा था 2 के पावर 5, जैसे गुणनखंड किया था तो क्या आया था, ये आया था आपका 8 4 2 1, ये क्या 2 के पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 5 लिख सकते हैं और ये इनटू क्या होगा 2 के पावर 5 टोटल के, ये है ना, ये पावर ही तो है, तो ये क्या होगा ये मल्टीप्लाई होगा, ये पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 के पावर 5 है, ये मैंने इंडिकेट करने के लिए दिया था कि ये √5 है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और वही फॉर्मूला लगा दो, ए के पावर एम टोटल के पावर एन होता है, तो ए प्लस ए इंटू एम होता है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये 5 है 5 हट जाएगा, ये 2 के पावर 2 बचेगा तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 16 के पावर 3/4 है, ठीक है, तो 3 तो पावर है इसके, 4 क्या है इसका, क्या है 4 1/4 है, इसका रूट है, मैं बस इंडिकेट बताने के लिए बता रहा हूं। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना है 16, 2 के पावर 4 होता है 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 टोटल के पावर 3/4। अब देखो टोटल के पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो 4 डिवाइड हो गया तो 2 के पावर 3 बचा इक्वल टू 8, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, जो जो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया ना आइडेंटिटी उसी पे है सारे क्वेश्चन, ठीक हो। तो देखो सारे क्वेश्चन तो हो गए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, बाकी मैंने वो तो बता ही दिया था कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर कैसे होता है, ठीक है, वो उसी वीडियो में मैंने बता दिया था। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जब सब कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो कमेंट करें ज़रूर। चलो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।